नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में जो हमारा चल रहा है मैथ, और मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। और 5 में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2। ठीक, तो समांतर श्रेणी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हीं सवालों को हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सवाल है वो है, किसी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल यही कह रहा है। इसी सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिखेंगे। ठीक, कितने पद हैं? 50 पद। पद कितने हैं? पद अर्थात n बराबर कितने हैं? 50 हैं आपके। फिर उसके बाद कह रहा है तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? 12 है। ठीक, अब देखिए तीसरा पद जो दिया है 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं, वो कितना है? 106 है। तो पूछ क्या रहा है कि 29वां पद आपसे पूछ रहा है। तो जब कभी कोई सवाल आए तो सबसे पहले हमें लगाने की सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो जो चीजें दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। लिख लीजिए, जान लीजिए कि आपका सवाल पूरा हो गया। जो दिया है वो लिख लीजिए और जो पूछ रहा है वो लिख लीजिए। बस आपका सवाल जान लीजिए कि पूरा हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब हल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए हल करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले कह रहा है कि तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब a + n-1 × d, ये पद nवां पद होता है। तो तीसरा को लिख सकते हैं a + 2d। क्या लिख सकते हैं? a + 2d। किस तरह से यहां बता दे रहे हैं। a+ तीसरा मतलब 3 - 1 × d, 3 में से गया 2, तो a + 2d ना। इस तरह से जो कोई भी पद कहे आपसे, क्या करिए, उसमें से एक घटा करके उतना d करके लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए a + 2d बराबर दिया हुआ है 12। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए n मतलब पद कितने हैं? 50। और अंतिम पद क्या है? तो देखिए अंतिम पद का सूत्र होता है यल बराबर a + n-1 × d। ये है। अब देखिए n का मान और यल का मान दिया है। यल का मान है 106 बराबर, a का मान नहीं पता है, a+। अब देखिए ये 50 दिया है, तो 50 में से 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 49d ना। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए हम इसको सही से कर ले रहे हैं। तो a + 49d बराबर 106। ठीक, ये समीकरण 1 था। ये समीकरण आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर इसको इसी के नीचे लिख दीजिए। a + 2d बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 रहा है। अब क्या करेंगे? अब घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर अर्थात घटाएंगे। यहां पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर अब देखिए घटाने के लिए क्या करना होता है? आपको चिन्ह विपरीत करना पड़ता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इतना कर दीजिए। ये इससे कट गया। अब 49 में से 2 निकालेंगे तो 47d आपका बचेगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, 4 था 94। ठीक, तो 47 दूना 94 था। d बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, अब d बराबर आपका 2 आ गया है। तो d का तो मान ज्ञात हो गया। आप a का मान ज्ञात करना है। अब a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो अब इसी में लिख देंगे। यहां पर हम लगा रहे हैं तो a + 2d बराबर 12 में d बराबर 2 रखने पर इतना कर दीजिए। अब देखिए a अपनी जगह है, 2 गुणते d का मान 2 है बराबर ये 12।
ठीक, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, इसको घटा देंगे, ठीक, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8, ठीक, a का मान 8 आ गया, d का मान 2 आ गया। अब 29वां पद कह रहा है, क्या कह रहा है 29वां पद। अब 29वां पद आपसे कह रहा है, तो देखिए 29वां पद होगा क्या, a प्लस 28d, क्या होगा a प्लस 28d, a का मान 8 प्लस 28 गुणते 2, अब 8 प्लस 28 दूना 56, ठीक, 28 दूना 56, 8 6 कितना जोड़ लेंगे, 8 6 14, ठीक, और 8 5, ठीक, 8 6 14, 5 1 6, तो कितना आ गया 64 आ गया। तो 29वां पद आपसे पूछ रहा था, तो 29वां पद कितना आ गया है आपका 64 आ गया है। कि कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, ठीक, 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, सवाल हमारा यही कह रहा है। अब देखिए तीसरा और चौथा पद, ठीक, अब हल हम यहां से करते हैं, अब हल करते हैं। कह रहा है तीसरा पद और नौवां पद 4 और -8 हैं, तो तीसरा पद, ठीक, तीसरा पद क्या दिया है 4, नौवां पद क्या दिया है -8, ये दिया हुआ है, ठीक, इतना दिया हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं, तो तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 4, और नौवां पद मतलब a प्लस 8d बराबर -8, ये दिया हुआ है, हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, घटाने पर, यहां पर आप लिख दिए घटाने पर, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, वरना लिखते समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर थोड़ा सा टाइम लगता। अब यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब a से a आपका कट गया, 2 में से 8 गया तो माइनस का 6d बराबर, अब 8 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक। उसके बाद फिर देखिए, अब हम d बराबर ज्ञात करेंगे, तो d बराबर आ जाएगा 2 बट्टे, सॉरी ये 4 है, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 2 बट्टे 3, d का मान कितना आ गया 2 बट्टे 3 आ गया है, ठीक। अब देखिए, अब इसके कह रहा है, ठीक, कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, तो पहले d आया है, तो d से पहले a का मान ज्ञात करते हैं, तो d से a का मान ज्ञात करते हैं। सवाल गलत रखा यार, अब देखिए हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल का है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। अब सवाल जो है उसमें से ये हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दिया है और क्या क्या चीजें पूछ रहा है। तो देखिए तीसरा पद दिया है, तीसरा पद बराबर 4 है और नौवां पद बराबर 8 है, माइनस का 8, ठीक, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि 29वां पद होगा, ठीक, तो ये दिया है। अब हम हल करते हैं इसको, तो तीसरा पद आप जान रहे हैं क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 4, इसको हमने पहले बता भी दिया, एक घटा करके कर लिया करिए। अब नौवां पद मतलब a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को घटाएंगे, इसी चीज को ध्यान रखे रहा करिए, क्या कर लेंगे घटाएंगे, अर्थात घटाने पर इतना लिखेंगे,
अब देखिए घटाने पर क्या किया था, चिन्ह बदला जाता है। ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, इससे ये कट गया। अब 8 में से 6 गया, ठीक, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6d बराबर, अब देखिए 8 4 ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, डी का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब डी का मान आपने -2 निकाला है, अब लिखेंगे डी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, किस पर रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, तो a + 2d बराबर 4। अब d का मान क्या है, -2, ठीक, तो a + 2 गुणते -2 बराबर 4। तो फिर से लगाएंगे, तो a 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, मगर -4 बराबर 4, अर्थात a बराबर कितना आ गया, 8, ठीक, a बराबर कितना आ गया, 8। अब a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब पूछ क्या रहा है, 29वां पद, ठीक, तो 29वां पद, 29वां पद, अच्छा 29वां पद क्या होगा, तो 29वां पद होगा a + 28d, यही होगा। एक कम करके लिख देते हैं। अब a का मान 8 है प्लस ये 28 और d का मान क्या है, -2 है। अब 8 प्लस, ठीक, 28 दूना 56, माइनस का 56। अब घटाएंगे तो 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 48, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 48। कौन सा पद, 29वां पद। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम सवालों को लगाते हैं। नंबर हमारा 10 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है, ठीक, तो 17वां पद कह रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक, यही हमारा सवाल है, यही कह रहा है। अब देखिए 17वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे तो ऐसे करिए हल में, ठीक, प्रथम पद a, प्रथम पद बराबर a, सारवंतर d है, सारवंतर बराबर d। अब 17वां पद, तो a 17वां पद, 17वां पद, अब 17वां पद क्या हो जाएगा, a + 16d, क्या हो जाएगा, a + 16d। और उसके बाद कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद a + 9d, ठीक, ये क्या है, 10वां पद है। अब कह रहा है कि a + 16d मतलब 17वां पद, 10वां पद क्या है, a + 9d, 10वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है किससे, इससे, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, तो जो कटे उसे काट दीजिए, a से a आपका कट गया। अब देखिए ये और ये बचा है, दोनों को पक्षांतर करेंगे तो 16d ये इधर आएगा तो -9d बराबर 7, ये हो गया। अब 16 में से 9 गया क्या आ जाएगा, 7d बराबर 7, 7 से 7 कटा, 7 एक्का 7, अर्थात d बराबर 1। तो सारवंतर जो पूछ रहा था, सारवंतर, तो सारवंतर अर्थात d बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो इसी को हमने निकाल दिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और इसी तरह का और प्यारा कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे और कुछ लगाते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 94 पद से ठीक 132 अधिक होगा। तो देखिए श्रेणी क्या है पहले, तो श्रेणी जो है 3, 15, 27, 39। अब कह रहा है कि 94 पद से 132 अधिक हो कौन सा पद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख ले रहे हैं और डी लिख ले रहे हैं। ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर तो 15 माइनस 3 बराबर 12, अर्थात डी बराबर क्या आ गया, 12 आ गया है। ठीक, इतना तो आपने कर लिया। अब कह रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो हल करेंगे, माना यनवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। अब यनवा पद क्या सूत्र होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसके बाद 54वां पद क्या होगा, तो a प्लस 53d। अब कह रहा है अधिक कौन होगा, ये होगा, कम कौन होगा, ये होगा। मगर हमें दोनों को बैलेंस करना है। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कोई तराजू है तो तराजू में जो कम है और एक अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए ये जितना अधिक है उतना इस तरफ रखना पड़ता है, तब जाकर के, मतलब जो कम है उस तरफ रखना पड़ता है, ताकि तब जाकर के वो बराबर होता है। तो 132 यहां पर जोड़ दिए, ज्यादा ये था, अब ये बराबर हो गया। अब देखिए हम इसको हल करते हैं, तो ए से ए आपका कट गया है। अब हम इसको इधर हल करेंगे। अब हल करते हैं तो क्या होता है, इसको हल करेंगे तो एन डी माइनस डी। अब देखिए 53d है, इधर आएगा, पहले इधर ऐसे कर ले रहे हैं, इधर 53d बराबर 132 प्लस में है। अब देखिए सभी चर वालों को एक तरफ करेंगे, तो अब देखिए एन डी माइनस डी और ये हो जाएगा माइनस 53d बराबर 132। अब ये एन डी हुआ माइनस 53 और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 54d बराबर 132। ठीक, अब यहां पर d कॉमन ले लेंगे, अर्थात n माइनस 54d बराबर 132। अब n माइनस 54 और देखिए d का मान हमें पता है कितना है, 12 है, तो 12 बराबर 132 काट दे रहे हैं 12 से, 12 एक का 12, फिर एक 12 एक का 12, तो आया कितना, n माइनस 54 बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। तो n बराबर क्या करेंगे, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 प्लस 54, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 65। ठीक, तो हमें इसी n का मान ज्ञात करना था, अर्थात क्या माने थे कि यनवा पद 54 पद से 132 अधिक होगा, तो उसी n का मान हमें ज्ञात करना था। तो n का मान आया, तो कितना आ गया, n का मान 65 आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे और सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 12 नंबर का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान हैं, ठीक, यदि उनमें 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब सबसे पहले तो दो समांतर श्रेणी हैं, तो माना पहली श्रेणी में, ठीक, पहली श्रेणी में, अब यहां पर देखिए लिख दे प्रथम पद और यहां पर सार्वंतर लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम पद इसमें क्या होगा, A1, क्या होगा
A1 और सार्वंतर D2, और दूसरी श्रेणी होगी तो वो A2 होगी और ये D2 होगा। इतना तो हमने कर लिया, ये द्वितीय श्रेणी है, मगर कह रहा है सार्वंतर समान है, तब D1 बराबर D2 बराबर हमने D ले लिया है, सार्वंतर क्योंकि समान है। इतना हो गया। अब क्या कह रहा है प्रथम शर्त, ठीक, प्रथम शर्त यह है कि समूह पदों का अंतर 100 है। तो पहले का समूह पद तो A1 माइनस, ठीक, समूह पद क्या होगा, A मतलब 99D, A1 ठीक प्लस 99D, फिर माइनस, अंतर का मतलब माइनस, फिर क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D, यही हो जाएगा। अब कोष्टक को खोल दे रहे हैं, अंतर क्या है 100 है, ये सवाल कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस 99D बराबर 100। अब देखिए 99 से 99 आपका कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। ये हमें याद रखना है। इतना हो गया। अब कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर, क्या कह रहा है, 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर। अब 1000वां पद क्या है, तो 1000वां पद होगा A प्लस 999D, एक कम कर देना है। इसमें दो अलग अलग श्रेणी हैं, तो हो जाएगा A1 प्लस 999D, ठीक। अब अंतर दोनों का निकालना है, A2 माइनस प्लस, ठीक, 999D। अब हम कोष्टक को खोल दे रहे हैं, तो A1 प्लस 999D और माइनस A2, फिर हो जाएगा माइनस 999D। अब देखिए ये इससे कट गया, तो क्या आ गया, A1 माइनस A2 आ गया। अब A1 माइनस A2 का मान कितना था, तो A1 माइनस A2 का मान कितना था, 100 था। तब क्या होगा कि 1000वें पद का अंतर जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो 1000वें पद का अंतर क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक।